नमस्कार। 23 जुलाई की शाम आप है मेरे साथ ZD TV रेडियो न्यूज पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि की बिष्ट। और अब वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के बेहतरीन समन्वय के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सामाजिक परिवर्तन के लिए भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। मणिपुर में आज दोपहर बाद से 14 दिन के लिए पूर्णबंदी लागू और केंद्र असम में बाढ़ प्रबंधन के लिए 300 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी करेगा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में उभरते खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के बेहतरीन समन्वय के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के इंडिया आइडियाज सम्मेलन में कल उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक खुला और सुधारवादी बनाने के प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में कई क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि देश में 50 करोड़ के आसपास इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और अन्य 50 करोड़ से अधिक लोगों को इंटरनेट से जोड़ने के प्रयास जारी हैं। मोदी ने यह भी कहा कि 5G, बिग डेटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में उन्नत तकनीक के लिए भरपूर अवसर मौजूद हैं। कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि में निवेश के काफी अवसर हैं। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का प्रतिवर्ष 22% से भी अधिक दर की विकास से हो रहा है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स के निर्माण में भारतीय कंपनियों की प्रगति की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का सर्वोत्तम अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, सड़क, राजमार्ग, बंदरगाह और नागर विमानन के क्षेत्रों में भी भरपूर अवसर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर इम्फॉल में आयोजित कार्यक्रम में मणिपुर के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सहयोगी, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। केंद्र ने हर घर जल के लक्ष्य के साथ 2024 तक ग्रामीण भारत के हर घर में सुरक्षित, पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में अमित शाह 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये सभी कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए जाएंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन कोयला मंत्रालय कर रहा है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाढ़ पीड़ित असम में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य को 346 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने का आश्वासन दिया है। यह राशि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की पहली किस्त के रूप में दी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को यह जानकारी दी। असम में राज्य सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। राज्य में 26 लाख से अधिक लोगों पर बाढ़ का असर पड़ चुका है। वर्षा और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 89 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बाढ़ के कारण 2004 तटबंधों और 174 पुलों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चावल और दाल की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। असम में अब तक बाढ़ से कोई राहत नहीं है। ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर हैं। NDRF और SDRF द्वारा बचाव और राहत अभियान जारी है। बाढ़ के कारण सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। बरपेटा, ग्वालपाड़ा, धुबरी और दक्षिण सालमरा, मालकसर सबसे प्रभावित जिलों में से हैं। लगभग 45,000 लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। बिहार में बाढ़ प्रभावित जिलों में गंभीर स्थिति बनी हुई है। राज्य के सीतामढ़ी, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर समेत 10 जिलों में 6.5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पश्चिमी चंपारण के त्रिवेणी नहर का तटीय तटबंध टूटे जाने के कारण नए इलाकों में दक्षिण तटबंध टूटे जाने के कारण नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इसी कारण पूर्वी चंपारण के सुगौली में रिंग बांध टूटने के बाद इलाके में स्थिति गंभीर हो गई है।
वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का अधिकांश भाग जलमग्न हो गया है। इसके चलते जानवरों को परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी आ जाने के कारण मोतिहारी और सीतामढ़ी का सड़क संपर्क बाधित हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 19 टीमों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। 25,000 से अधिक लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। मेघालय में बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से 16 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री ने बताया कि गौरव हिल्स इलाके में आई बाढ़ से 5 लोगों की जान चली गई है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की सहायता राशि की घोषणा की है। उन्होंने लोगों से सावधान रहने को कहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 735 गांव अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। राज्य में सिलसिला, फुलवाड़ी और राजबाला बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित बिहार और असम में राहत तथा बचाव कार्यों में जोर शोर से लगी हुई हैं। असम में एनडीआरएफ की 16 टीमें और बिहार में 20 टीमें तैनात हैं। उन्होंने कहा कि गंडक नदी में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने से बिहार में बाढ़ की स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है। प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमों को बाढ़ और कोविड की दोहरी चुनौती से जूझना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर इम्फॉल में आयोजित कार्यक्रम में मणिपुर के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मणिपुर सरकार ने आज दोपहर 2 बजे के बाद 14 दिन के लिए राज्यव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल की इम्फॉल में कल हुई आपात बैठक में समूचे राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार लॉकडाउन को सख्ती से लागू करेगी। कश्मीर के प्रखंड आयुक्त ने कश्मीर घाटी में ईद उल जुहा की तैयारियों के बारे में समीक्षा बैठक की। कश्मीर डिवीजन में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि ईद का त्योहार मनाते समय कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। आगामी ईद उल जुहा त्योहार के मद्देनजर संभागीय आयुक्त कश्मीर पांडुरंग कोपिला ने कहा कि 28 जुलाई से कश्मीर घाटी में 3 दिन बाजार खुले रहेंगे ताकि बलि के जानवरों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में जनता को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कश्मीर के सभी उपायुक्तों को बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए निर्देश दिए, जहां लोग उचित कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ जानवरों की खरीद कर सकते हैं। पांडुरंग कैपोले ने इन 3 दिनों के दौरान मार्केट संस्थानों द्वारा सामाजिक दूरियां बनाए रखने उल्लंघन से बचने के लिए अलग अलग समय के साथ चरणबद्ध तरीके से बाजार खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिदों और खानगाहों के संरक्षकों के धार्मिक औपचारिकता के रूप में इन 3 दिनों के दौरान धार्मिक स्थानों की सफाई के लिए अनुमति होगी, लेकिन किसी भी सभा के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कल रात दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के मीर बाजार इलाके में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरविंदर पाल सिंह ने बताया कि कल रात आतंकियों ने फुर्रा गांव में अब्दुल रशीद डार के घर पर गोलीबारी की, जिसमें डार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गंभीर हालत में अनंतनाग के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से आग्रह किया है कि सभी विदेशी निवासियों के लिए जुर्माना माफी योजना का लाभ उठाएं और 17 अगस्त तक और बिना कोई जुर्माना दिए खाड़ी देश छोड़कर चले जाएं। UAE सरकार ने अपने उन सभी विदेशी नागरिकों के लिए जुर्माना छूट योजना की घोषणा की है जिनका वीजा 1 मार्च 2020 से पहले समाप्त हो गया है या देश में जिनका प्रवास अब तक नियमित नहीं हुआ है। 17 अगस्त तक वैध इस छूट के योजना के अनुसार बिना जुर्माने के भुगतान कर देश छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। जिन भारतीय नागरिकों का वीजा 1 मार्च 2020 से पहले समाप्त हो गया है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे 17 अगस्त 2020 तक बिना कोई जुर्माना चुकाए देश छोड़ने के अवसर का लाभ उठाएं। योजना का लाभ लेने के लिए UAE के सक्षम अधिकारियों की मंजूरी लेनी होगी। अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्यिक दूतावास कल तक बंद करने के आदेश दिए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टेगस ने कहा कि यह आदेश अनुचित व्यापार, पर्याप्त संख्या में अमेरिकी लोगों को रोजगार न देने
और अन्य अनपेक्षित तौर तरीकों को देखते हुए जारी किया गया है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।